अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे मैच कौन जीतेगा, चौधरियों की क्या पेशकश, गुजरात में रिकॉर्ड क्राउड, IMF का अदम एतमाद, सिंध में सैलाब का दबाव कहां, और शाहीनों की कितनी ऊंची परवाज। सबसे पहले सबसे अहम खबर, बैरूनी आकाओं की जितनी चाहो खिदमत कर लो, जो चाहो कर लो, मैच का वो वक्त आ गया है कि आप जीत नहीं सकते। गुजरात में इमरान खान की हुकूमत को ललकार, कहा हमारी तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आएगी, इस हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अपने कारकुनों से भी कहा कि तैयार रहना, जुल्म का मुकाबला करना है। बोले हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल उठाएं तो कहते हैं IMF का हुक्म है, फिर नून लीग कहती है हम पर तौहीन IMF लगानी चाहिए। पहले शहबाज शरीफ कहते थे कि तुम IMF के गुलाम बन गए हो। इमरान खान ने कहा यह हुकूमत जमहूरियत और सहाफत पर भी हमले कर रही है, मुझ पर दहशत गर्दी की FIR काटी गई, शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, जमील फारूकी को जेल में बंद किया। हलीम आदिल एक जेल से निकलता है तो दूसरी में डाल देते हैं। आज जो हमारा मुकाबला है इन चोरों से, वो मैच का वो वक्त आ गया है कि PDM आप सब जो मर्जी कर लो, अब आप जीत नहीं सकते। वाज़े तरीके से खबरदार करना चाहता हूं कि हमारा जो इंसाफ का, जो हमारी इंसाफ की जो तहरीक है, अगर इसी तरह आप करते रहे वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नून लीग के शहबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी IMF के गुलाम बन गए हो, आप IMF के कहने पे महंगाई कर रहे हो। IMF को तुमने पाकिस्तान को बेच दिया, ये हर रोज हमें सुनना पड़ता था इनसे। और आज ये कहते हैं कि IMF का हुक्म आया है, कि जब हम इनसे पूछते हैं कि जी क्यों इतना आपने तेल क्यों इतना बढ़ाया, तो कहते IMF का हुक्म है। तो यही नून लीग ने कहा कि इनके ऊपर तौहीन IMF लगाना चाहिए। ये जो लोगों को मीडिया के ऊपर जुल्म, कंट्रोल, अच्छे सहाफियों के ऊपर जुल्म, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया, कि जिस तरह आपने जमील फारूकी एक सहाफी को, उसको जेल में बंद कर तशद्दुद किया। हमारे सिंध के ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसको एक केस से निकलता है दूसरे में डाल देते हैं। बिरादरान ने इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। जलसे से खिताब में परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ टेलीथॉन करें, अवाम इनको छित्तर भेजेंगे, पैसे नहीं। इन्होंने गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। परवेज इलाही बोले PDM वाले सैलाबी पानी पर सियासत कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि दुनिया में सबसे कम डैम पाकिस्तान ने बनाए, आज मीठा पानी ज़ाया हो रहा है। कहा इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे। मोनिस इलाही ने कहा कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में बंद कर देंगे। मरियम नवाज ने यहाँ एक जलसी की थी। मरियम साहिबा, इसको जलसा कहते हैं जो आज हो रहा है, ये आपके बस की बात नहीं, नवाज शरीफ को बुलाएं। मोनिस ने आपको दावत दी है कि आप, मियाँ वाली तो घर है, बंदा घर से तो इलेक्शन लड़ता है, लेकिन गुजरात का एक दफ़ा इलेक्शन लड़ के देखें, फिर वोट ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और PDM है, ये करें ना टेलीथॉन, लोगों ने छितर भेजने हैं इनको। मैं आज इस खुशी में कि इमरान खान साहब आपके पास आए हैं, आपके इस इलाके में आए हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं इंशाल्लाह। PDM के लोग जो सियासत करते हैं ना, ये सिर्फ पानी के ऊपर करते हैं, इनको किसी का एहसास नहीं है। और जो पानी ज़ाया होता है, अगर मुकाबला करें दुनिया में, तो सबसे कम डैम जो है ये पाकिस्तान ने बनाए हैं। इलेक्शन के बाद जब 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी तो खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त काला बाग डैम क्या, स्वाय आपके
और कोई नहीं ये काम कर सकता। जिस दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको उधर ही बंद कर दो, हम उधर ही इनको ढक देंगे। इधर गुजरात मरियम बीबी आई थी पीछे एक कॉर्नर मीटिंग अटेंड करने, बड़ा बोल रही थी, बड़ी बातें की उन्होंने। तो मरियम बीबी आपने किए जलसी, ये होता है जलसा। मरियम बीबी आपके लिए कि मेरा मशवरा है, आपके बस की बात नहीं है, अब्बा जी को ले आओ। अब्बा जी भी, चाचा जी भी और कुकड़ी भी सारे मिलके और बाकी भी पीडीएम मिलके फिर भी हमारे खान साहब के बराबर नहीं होते। और महंगाई के खिलाफ राग अलापने वाले आज अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुजरात जलसे में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, आपका अवाम में निकलना मुश्किल हो गया है, आप जहां जाते हैं वहां चोर चोर के नारे लगते हैं। वाज़े किया कि मुल्क के अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम्माद अजहर ने गुजरात में जलसे से खिताब में कहा कि हम सब हकीकी आज़ादी के सिपाही हैं, आज़ादी का सफ़र मंजिल को पहुंचने वाला है। मौजूदा हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, जल्द मुल्क में मुंतखब हुकूमत आने वाली है। इस बात पे आप लोगों ने रौला डाला हुआ था कि हमने महंगाई खत्म करनी है, तुमने आके लोगों के अंदर इतनी महंगाई डाल दी कि लोग वो सर पे हाथ रख के रो रहे हैं। ये अवाम आपको सबको अंदर करेगी, इस अवाम ने आपको नहीं छोड़ना। अभी भी आपके लिए घर से निकलना एक मुसीबत बनी हुई है। बाहर निकलते हैं तो या तो लोटे 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 की आवाज आती है या चोर 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 की आवाज आती है। और हमारा ये आजादी का सफर अब इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल पे पहुंचने वाला है। बहुत जल्दी पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत आने वाली है। गुजरात इमरान खान के साथ है, शहीदों की सरजमीन ने भी अपना फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए, जिन्होंने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। गुजरात में खान की धाक, ज़हूर इलाही स्टेडियम में पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का बड़ा जलसा। कारकुनों का उमड़ आया समंदर, दूर तक नजर आए सर ही सर, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ पुरजोश नारे लगाए। शहरियों ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चंद किलोमीटर के वजीर आजम के साथ नहीं है, मुल्क आवाम का है, फैसला भी आवाम को करने दिया जाए। पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद इमरान खान है। जितने हुक्मरान अभी हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, उन्होंने आज तक अवाम को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया। इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है इस मुल्क के लिए, ये हमारी नस्लों के लिए इमरान खान का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, इमरान खान हमारे लिए बेस्ट है, हमारी आने वाले कल के लिए बेस्ट है, हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। अल्लाह पाक उसे लाए बस। जलसे में पीटीआई के साथ काफ लीग के कारकुनान भी मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तारीफ हर जुबान पर। IMF खुद भी इमरान खान की सियासी सूझबूझ का मुतरफ। पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट में बाबंगे दोहल ऐलान कर दिया। कहा, इमरान खान ने बड़े एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ताकत का मुजाहरा किया, जबकि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत कमज़ोर है, इनके पास अक्सरियत नहीं, खतरे की घंटी भी बजा दी। कहा, रवा बरस महंगाई की शरह 20% रहने का इम्कान है, एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल पेचीदा है, हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है, मौजूदा हुकूमत इंतहाई कमजोर है। IMF ने हुकूमत को रगेट डाला। चेयरमैन PTI की बबांगे दोहल तारीफ। इमरान खान बड़े एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ताकत का मुजाहिरा किया। इत्तेहादी हुकूमत महज मुखालिफ जमातों पर मुश्तमिल है। ये हुकूमत अदम एतमाद के बाद इख्तिदार में लाई गई है। IMF ने कंट्री रिपोर्ट में बताया, हुकूमत का आईनी मुद्दत पूरी करने का इरादा है। हुकूमत ने अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करने की ख्वाहिश बताई। IMF रिपोर्ट में वाज़े किया गया कि रवां साल महंगाई की शरह 20% तक रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे भी बढ़ सकते हैं। और IMF की रिपोर्ट ने वाज़े कर दिया कि मौजूदा हुकूमत कमजोर है। कानूनी माहिर मुजम्मिल असलम की बोलियों से बातचीत। कहा कि एक मजबूत हुकूमत की जगह गैर मुस्तहकम हुकूमत IMF से डील करेगी तो आवाम के लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसानात लाएगी। PTI इजहार करती थी कि ये 2 सीटों पे जो है हुकूमत खड़ी है और 13 इत्तेहादी उसके अलावा हैं, उसके पास मैंडेट का फुकदान है, उसकी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। यही वजह है कि IMF जो है इस दफ़ा इस हुकूमत को डील देने में 4 माह लगाए और तमाम एक्शंस पहले इनसे करवाए और फिर उसके बाद जो है किस्त जारी की। और उसके साथ भी जो है आगे का लाएमल भी बहुत सख्ती से दिया हुआ है। 9 महीने जो है प्रोग्राम की लाइफ को बढ़ा दिया गया और सिर्फ IMF ने $0.5 अरब दिया। ये एक बुनियादी फ़र्क था कि
एक मजबूत हुकूमत और एक जो है गैर मुस्तहकम हुकूमत जब डील करेगी तो वो आवाम के लिए फ़ायदा नहीं नुकसानात ही लेकर आएगी। और IMF ने भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ का इजहार कर दिया। अवाम को IMF के कर्जों के बोझ तले दबाने वाले मिफ्ता इस्माइल अपने इक़दामात का दिफा करने लगे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF के प्रोग्राम की बहाली थी। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन से बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सारी बिजली पानी से बनती है, जबकि सरप्लस बिजली वफाकी हुकूमत को दी जाती है। दरख्वास्त पर अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली रोक दी और मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। फ्यूल चार्जेस की वसूली रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला, अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में सारी बिजली पानी से बनती है, जबकि सरप्लस बिजली वफाकी हुकूमत को दी जाती है। KP सारिफीन से फ्यूल चार्जेस की वसूली गैर कानूनी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बिजली की पैदावार में खुद कफील है और सिर्फ इन इलाकों से ये वसूली होनी चाहिए। दरख्वास्त पर अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली रोक दी और इस हवाले से मुतल्लिका हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। मुल्क के दीगर मकामात पर बिजली के बिल्स में फ्यूल चार्जेस खत्म कर दिए गए, लेकिन कराची वालों का क्या कसूर है? शहरी ये मुतालबा करने लगे। कहा, कराची वालों पर भी तर्ज खाएं, बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म कराए जाएं। कराची के है तो वफाक के अंडर में ही ना, कराची को भी जो है ना ये रिलीफ दिया जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने करा है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, ये कराची में क्यों नहीं कर रहे लोग? कराची वाले बेचारे परेशान बैठे हुए हैं, यहाँ इतने बिल आ रहे हैं और लाइट इतनी जा रही है हमारे यहाँ पर, तो उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ भी ये रिलीफ दें हम लोगों को, आवाम को, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और कराची के आवाम को रिलीफ देना चाहिए, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में जिस तरह रिलीफ दे रहे हैं, उस हिसाब से जो ना कराची को भी रिलीफ देना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का नया रेला आ गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाय की कीमत 400 रुपए तक बढ़ा दी गई। बच्चों का दूध 260 रुपए तक महंगा कर दिया गया। टी वाइटनर की कीमत में भी पूरे 100 रुपए का इजाफा हो गया। छुआरे, मसाला जात और झाड़ू की कीमतों में भी भारी भरकम इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया की क्वालिटी सबसे आला और कीमतें सबसे कम हैं। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 1.31% इजाफे के बाद शरह 45.50% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। दावे हवा हो गए, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तेवार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई में 1.31% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 45.50% हो गई। 31 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज फी किलो 51 रुपये 52 पैसे, टमाटर 20 रुपये 87 पैसे, दाल मूंग 17 रुपये 21 पैसे और LPG का घरेलू सिलेंडर 118 रुपये 63 पैसे महंगा हुआ। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।